जिस रास्ते से पांडव लोग चल के आए हैं, मानो उनकी नजरें किसी को अभी भी ढूंढ रही हो। और जब कुंती आ गई, युधिष्ठिर आ गए, अर्जुन आ गए, भीम आ गए, नकुल आ गए, सहदेव आ गए, द्रौपदी आ गई, इसके बाद आने वाले कोई न दिखने लगे, तो भीष्म पितामह के मुख से बस एक बात निकली कि आज भी नहीं आया वो छलिया, आज भी वो छल गया। अब आप समझ गए होंगे कि भीष्म पितामह की निगाहें किसे ढूंढ रही थी? मोर मुकुट बंसी वाले श्याम सुंदर को। और दादाजी के मुख से बस ये निकलना था कि आज भी नहीं आया वो छलिया। वो छलिया कहीं गया थोड़े था, वो तो पास में ही खड़ा था। वो लीला दिखा रहा था पांडवों को कि देखो दादाजी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है। तुम समझते हो कि हम सबसे बड़े भगत जी हैं, भक्ति किसे कहते हैं उसे देख लो। और जैसे ही भीष्म पितामह के मुखारविंद से ये शब्द निकले कि आज भी नहीं आया छलिया, बस उधर से ठाकुर जी प्रकट हो गए। पितामह प्रणाम। बस मेरे गोविंद का मुख छवि का दर्शन करके आज भीष्म पितामह के रोम रोम खिल गए। वो भूल गए कि हम बानसैया पे पड़े हैं और बानसैया का कष्ट भी उन्हें वो सहस्त्रदल कमल जैसा प्रतीत हो रहा था। देखिए, शरीर को कष्ट और सुख की अनुभूति आपकी मन स्थिति पे निर्भर करती है। आपका मन जिस स्थिति में सुख का अनुभूति कर लेना, तो वो दुनिया के लिए चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, पर आपके लिए वही अनुकूल हो जाएगा। दृष्टिकोण पे ही तो निर्भर करता है ना जी। अरे मनुष्यों को एयर कंडीशन का जो सुख मिलता है ना, एक सुअरिया को नाले में पड़े रह करके भी वही सुख मिलता है। नहीं, गर्मी के दिनों में देखेंगे कोई नाली है जिसमें खूब कीचड़ हो ना, तो वो उसमें से निकलेगा ही नहीं। अगर आपकी दृष्टि में वो नाली है, गंदगी है, पर उसे गंदगी दिखता तो उसमें वो आराम से पड़े रहते क्या? उसे क्या दिख रहा है? उसे तो ठंडा ठंडा स्पर्श मिल रहा है। तो प्यारे, एयर कंडीशन का सुख तो नाली में भी होता है, बस दृष्टिकोण सुअर वाली होनी चाहिए। उसी प्रकार से संत महात्मा सद्गुरु ऋषि महर्षियों का जीवन देखें। वो वन उपत्यकाओं में, गिरी कंदराओं में व्यवस्था और साधन के दृष्टिकोण से कुछ नहीं है उनके पास। कुछ झरनों का जल पी लिए, कंदमूल फल खा लिए, पर भगवत भजन में जो उनको आनंद आता है ना जी, वो 56 भोग में भी उनको नहीं मिलता है। एक एक श्वास में जो मेरे गोविंद की नाम निकलती है ना, वो मानो भगवान का नाम क्या है? राम नाम मणिदीप धरो जे दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जे चाह से उजियार। ये मणि है प्यारे, भगवान का नाम सबसे कीमती। और जिसे भगवान नाम में आनंद मिल गया ना, दुनिया का कोई सुख उसे आकर्षित नहीं कर सकती है। आज विष्णु पितामह को जैसे ही सामने गोविंद का दर्शन हुआ, वो भूल गए कि हम कुरुक्षेत्र में बानसैया पे पड़े हैं। उन्हें तो बस गोविंद की अद्भुत छटा का दर्शन हो रहा था। उनकी पीतांबरी की शोभा, उनकी मोर मुकुट की शोभा, उनकी बंसी की शोभा, उनकी मंद मंद मुस्कान की शोभा। और आज विष्णु पितामह बलिहार जा रहे थे ठाकुर जी की एक एक छवि का दर्शन करके। कहते हैं बहुत देर तक एकटक देखते रह गए विष्णु पितामह। थोड़ी देर बाद एक निवेदन किए, बोले श्याम सुंदर,
इतनी देर लगा दी तूने आने में, पर कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें आखिर में मेरी याद आई तो सही, देर से ही सही, पर तुम आए तो दर्शन देने के लिए। अगर तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, क्योंकि मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, इसे सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। तो अगर मेरी एक इच्छा पूरा कर दे ना, तो बड़ी कृपा होगी तुम्हारी। गोविंद बोले, दादाजी आप आदेश करो ना, क्या चाहते हो हमसे? बोले, एक बार हमें उस छवि का दर्शन करा दे। किस छवि का? जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन पे निरंतर बाण वर्षा कर रहे थे भीष्म पितामह, और अर्जुन अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा था। भीष्म पितामह जैसे ही सुने कि कृष्ण ने एक संकल्प लिया है कि महाभारत के युद्ध में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, उसी समय भीष्म पितामह भी एक संकल्प लिए थे कि हम कृष्ण से अस्त्र जरूर उठवाएंगे महाभारत में। आज मैं हरि से अस्त्र गढ़ई हूं, सत्य कहो जन गंगा जननी सो शांतनु सुत न कहीं हो। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो धिक्कार है, शांतनु सुत कोई नहीं कहेगा हमको। कृष्ण संकल्प लिए हैं कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह संकल्प लिए हैं कि हम कृष्ण से अस्त्र उठवाएंगे। और अगर वो अस्त्र नहीं उठवाएंगे तो क्या क्या करेंगे? तो पांडव के सन्मुख हो जई हो सरिता रुधिर बही हो। बोले, कृष्ण के सबसे प्रिय जो पांडव है ना, उनपे इतनी जोरदार बाण की वर्षा करेंगे ना कि खून की नदियां बहा देंगे। उसकी रक्षा के लिए तो वो अस्त्र उठाएगा ना। स्यंदन खंड महारथ भंजो कपिध्वज सहित ही रही हो। अर्जुन जिस रथ पे बैठता था उसका नाम था स्यंदन रथ। बोले, स्यंदन खंडी, उस स्यंदन रथ का हम खंड खंड कर देंगे, रथ को छंद विछद कर देंगे। कपिध्वज सहित ही रही हो, जिस रथ पे अर्जुन बैठता था ना, उसके ध्वजा पे हनुमान जी विराजते थे। बोले, भले हनुमान जी उसकी सुरक्षा में लगे हों, पर हनुमान जी को हम मार तो नहीं सकते हैं, वो चिरंजीवी हैं, पर कपिध्वज सहित ही नहीं हो, एक बार हिला तो उनको भी देंगे, उस ध्वजा को भी झकझोरेंगे। अरे रथ टूटेगी तो ध्वजा तो इधर उधर जाएगा ना जी। चंदन खंडी महारथ भंजो कपिध्वज सहित ही लई हो। सत्य कहो गंगा जननी सो, शपथ लेके कहते हैं गंगा जननी का, अगर ऐसा नहीं कर सके तो जियत न पीठ दिखाई हो, हम खुद वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे पर वापस नहीं आएंगे युद्ध भूमि में। और आज अपने इसी संकल्प के साथ भीष्म पितामह अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं। इतनी जोरदार युद्ध, इतनी जोरदार बाणों की वर्षा अर्जुन पे कर रहे हैं कि बार बार अर्जुन का धनुष भंग हो रहा है, बार बार उसके रथ पीछे ढकेल दे रहे हैं। अर्जुन बाण निकालता है, उससे पहले उसके बाण को काट देते हैं। अर्जुन पसीने पसीने आज असहाय महसूस कर रहा है, और अपने भक्त पे संकट आया जब भगवान देखते हैं ना, तो कहते हैं अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भूल गए जी अपना संकल्प और उठा लिए अपने सुदर्शन चक्र। बोले, अर्जुन अब तुम्हारे बस की चीज नहीं है, अब तो हम इस विश्वकामा का वध करेंगे। अब जैसे ही भगवान सुदर्शन चक्र उठाए ना, धरती कांपने लगी। बोले, स्वामी आपका संकल्प है, आप इस धराधाम से अनीति को मिटाने के लिए आए हैं, और आप ही अपना वचन भूल जाएंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी डाल दी। लोगों को देखने में लगा कि उनका पीताम्बरी गिर गया, पर गिरा नहीं। उन्होंने जानबूझ करके डाल दी धरती पे, मानो धरती को यह आश्वासन था तुम चिंता मत करो, हम अपना कभी वचन तोड़ेंगे नहीं। थोड़ा नाटक करना है अपने भक्तों का मान रखने के लिए। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुदर्शन चक्र धारण किया, भीष्म पितामह अपना धनुष बाण रख दिए,
हाथ जोड़ लिए, घुटने टेक के बैठ गए, बोले प्रभु चलाओ अपना सुदर्शन चक्र। अरे आपकी सुदर्शन चक्र बाद में चलेगी प्रभु, और भीष्म पितामह की विजय पहले हो चुकी है, जिसकी वचन की रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद ने अपना वचन दांव पे लगा दिया, तो भीष्म पितामह की विजय तो हो चुकी है। अब आप चाहो तो सुदर्शन चक्र से मेरी गर्दन काट दो, मैं तो निहाल हो गया प्रभु। और इस छवि का बड़ा सुंदर वर्णन है भागवत जी में। वेणु गीत का एक सुंदर श्लोक है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर छवि का दर्शन करवाया गया इस श्लोक में। वराह पीड़म नटवर वपुः, वरा कहते हैं मोर के पंख को, जो अपने मस्तक पे मोर का पंख धारण करता है। और पंख किसका होता है? पक्षी का। पंख को पक्ष भी कहते हैं। भगवान अपने मस्तक पे पक्ष धारण करते हैं, क्यों? मानो ये बताने के लिए कि जो मेरा हो गया ना, उसके पक्ष में हम हमेशा खड़े रहते हैं, उसे हमने अपने माथों पे बिठा रखा है, उसकी फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। बरहा पेड़म नटवर वपुः, नट कहते हैं जो छोटे छोटे खेल तमाशा दिखाता है। ये नट नहीं, नटवर वपुः, नटों का सरताज, नटों का महाराज। कौन सा खेल दिखाता है? कोई छोटा मोटा खेल नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड को खेल खिलाते रहता है जी। और ये जब इसकी मधुर मधुर वेणु बजती है ना जमुना तट पे, वंशी पट पे, तो उस वंशी का धुन सुन करके कैलाश पे देवाधिदेव महादेव भी आज हर्षित हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं। और वो भी जब उस महाराज में पधारते हैं तो नटराज के वेश में नहीं, वो भी गोपी बन करके आते हैं। अरे जो देवाधिदेव महादेव को भी लहंगा फरिया पहन करके गोपी बना दे, ऐसे ये नटवर वपु है। आज भी आप वृंदावन में चले जाएं, गोपेश्वर महादेव में आज भी गोपेश्वर महादेव का श्रृंगार शाम में प्रतिदिन गोपी भाव से किया जाता है। आज भी ठाकुर जी की महाराज में जाने के लिए गोपेश्वर महादेव रोज लहंगा फरिया नथिया लगा करके तैयार होते हैं, और रात भर वो गोपी भाव में रहते हैं, और दिन भाव भर वो शिव रूप में दर्शन देते हैं। अरे जिसने कामदेव को जला दिया, सिर्फ तीसरे नेत्र खोल करके, कुछ करना नहीं पड़ा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भय जल छाड़ा। देखते ही काम जल गया जी। वो कोई काम लीला थोड़े हो सकती है, ये तो जीवात्मा और परमात्मा के अद्भुत मिलन की लीला है, जिसे महाराज कहते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम, जो अपने कानों पे पीले पीले कनेर के पुष्प धारण करते हैं। अब बहुत ध्यान से सुने, एक कानों पे पुष्प धारण करते हैं, और सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कर्णयो मतलब द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। क्यों एक ही कान पे है तो द्विवचन क्यों? क्योंकि कभी इस कान पे कभी इस कान पे। क्यों? इस कान पे का रहस्य क्या है और इस कान पे का रहस्य क्या है? तो जब जब ठाकुर जी मोर मुकुट धारण करके, पीताम्बरी धारण करके गोचारण लीला के लिए जाते हैं ना,
तो सभी गोपियां भाव विह्वल हो जाती है कि अब तो ठाकुर जी दिन भर गिरिराज जी की तलहटी में, कभी जमुना पुलिन पे पल्ली पार गोचारण करेंगे, तो हम बिना कृष्ण के दर्शन के रह कैसे पाएंगे दिन भर। तब इशारे से गोपियां पूछती है कि प्रभु आज की गोचारण लीला किधर होगी, गोवर्धन की ओर कि पल्ली पार। अब वहां पे सभा में नंद बाबा बैठे हैं, जसोदा मैया बैठे हैं, बलदाव भैया बैठे हैं, सबके सामने कैसे इशारा करें। तो अगर इधर जाना होता था गोचारण लीला के लिए तो इस कान पे कनेर का पुष्प रख लेते, इधर जाना होता तो इस कान पे रख लेते। गोपियां समझ जाती कि आज भगवान का दर्शन किधर होगा दिन में। और फिर भगवान जिधर जाते गोचारण करने के लिए उधर गोपियां जाती दही बेचने के लिए। उद्देश्य दही बेचना नहीं होता था, उद्देश्य क्या था, चलो सखी वहां चालिए जैसा जहां वसे ब्रिजराज, चलो सखी वहां चालिए जहां वसे ब्रिजराज, गोरस बेचत हरी मिले एक पंथ दो एकाध। बेचना गोरस तो बहाना है, गोरस बेचते बेचते भगवान का गोविंद का दर्शन हो जाएगा। चलो एक साथ दोनों काम पूरी हो जाएगी। घर वाले समझेंगे कि दही बेचने गई है और इन अखियों को गोविंद के दर्शन का सुख मिल जाएगा। इसलिए वराह पीड़म नटवर वपो कर्णयोर कर्णिकारम विप्रदवास कनक कपिसम। गोविंद की जो पीतांबरी की शोभा है ना जी, कनक यानी सोने की चमक को भी हो लजाने वाली है, मां को देने वाली है। क्या सोने की खूबसूरती रहती है, पर सोने से भी ज्यादा चमक भगवान की पीतांबरी का है। विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। आज भी आप बांके बिहारी का दर्शन करेंगे तो बांके बिहारी आज भी जो माला पहनते हैं ना, बिल्कुल उनके चरणों तक माला होती है। 5 प्रकार के पुष्प से जो माला गुथे जाते हैं उसे वैजयंती माला कहते हैं। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरो यानी कमल। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और सरोरो यानी कमल, ये 5 प्रकार के फूल की जो माला बनती है उसे वनमाला भी कहते हैं, उसे वैजयंती माला भी कहते हैं। और ठाकुर जी अपने गले में आज वैजयंती माला धारण किए हैं। रंध्रान वेणु अधर सुदया। जब ठाकुर जी अपने अधरों पे वंशी का पधरावनी करते हैं और उस वंशी में जब अपनी अधर सुधा का अधरामृत का पान करवाते हैं तो ठाकुर जी की वो फूंक मारते ही बांस की निर्जीव पोंगरी भी सजीव हो जाती है। ओ भी क्यों न प्यारे, जिसे भगवान ने अपने 10 उंगलियों से संभाल के रखा है। देखो भगवान के पास 2 चीजें रहती है, एक सुदर्शन चक्र और एक वंशी। सुदर्शन चक्र को हमेशा अपने पास नहीं रखते हैं, जब जब दुष्टों को मारना होता है तब इशारे से बुलाते हैं और काम करके फिर वापस भेज देते हैं, आराम करो वेटिंग रूम में, फिर जरूरत पड़ेगी तो आना। और सुदर्शन चलती कैसे है, भगवान की 1 उंगलियों से है ना जी। मानो भगवान कहते हैं कि दुष्टों का संहार तो भगवान की 1 उंगली के इशारे से हो जाती है, पर अपने भक्तों की संभाल भगवान 10 उंगलियों से करते हैं। बंसी जब लेते हैं हाथ में ना तो अपनी 10 उंगलियों से उसे संभालते हैं। दुष्टों का संहार ये तो भगवान के इशारे पे हो जाती है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, पर भक्तों की संभाल भगवान बड़े अद्भुत तरीके से करते हैं। विप्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोप वृंदे। जब तक ठाकुर जी की वंशी निनाद न सुन लेना गोपियों का दिन पूरा नहीं होता है। पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमनम।
ठाकुर जी इस वृंदावन में नंगे पैरों से गैया चराने जाते हैं। स्वपद रमनम, इसका दो अद्भुत भाव है। स्वपद रमनम का मतलब अपने नंगे पैरों से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सारे ब्रज रज को अपना चरण रज प्रदान करके वो चरण रज में बदल दे रहे हैं। दूसरा स्वपद रमनम का एक अद्भुत भाव ये है कि ठाकुर जी का स्वपद है गोलोक, श्याम सुंदर गोलोक बिहारी है, जहां नित्य विराजते हैं श्री राधा कृष्ण। उस स्थान का नाम गोलोक है। मानो भगवान कह रहे हैं स्वपद रमनम, गोविंद का जो स्वपद गोलोक है ना, उससे भी ज्यादा रमणीय भगवान को श्री धाम वृंदावन है। गोलोक और वृंदावन की तुलना एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी करने लगे। वृंदावन वैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, एक तरफ तराजू के पलड़े पे रखे वृंदावन को और दूसरे तरफ रखे गोलोक को। वृंदावन गोलोक को तोल्यो तुलसीदास, और भारी सो नीचे रहा और जो हल्का था वो गया आकाश। धरती पे है ना जी वृंदावन, तो पलड़ा भारी जो रहता है वही ना नीचे रहता है, जो हल्का होता है ऊपर उठ जाता है। गोस्वामी जी मानो कहते हैं कि वृंदावन गोलोक के मामले में इतना मजबूत है कि गोलोक तो इतना ऊपर उठ गया और वृंदावन सबसे नीचे है, मतलब बहुत भारी है। क्यों? दोनों का महत्व समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा। वैकुंठ में, गोलोक में, साकेत में गोविंद जब अपने सिंहासन पे विराजते हैं ना, तो ब्रह्मा इंद्र जैसे देवताओं को भी दर्शन करना रहता है, तो उनके आसन के अग्रभाग को अपने मुकुट से स्पर्श कर सकते हैं। बस इतना ही इजाजत है, चरण स्पर्श करने की वहां सुविधा नहीं है। हाँ, वहाँ ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा होती है, वेद मंत्रों का पाठ सुनाया जाता है, नित्य 56 भोग लगते हैं, ये सब सुविधा है। पर वृंदावन में क्या है? वहाँ भक्त और भगवान के बीच दूरी है, पर वृंदावन में देखिए क्या अद्भुत नजारा है। जगत के स्वामी जगतपति आए हैं ब्रज में अवतार लेकर के, और छोटे छोटे बाल सखा मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, श्री धामा सब ठाकुर जी के साथ खेल खेल रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं जमुना पुलिन पे। और जानबूझ के मेरे गोविंद हाथ अपने मित्रों के हाथों। अब मधुमंगल और श्री दामा कहता है कि कन्हैया देख तू हार गया है तो घोड़ा बन, हम तुम पे बैठेंगे और तुम हमको ले चल पल्ली पार। और ठाकुर जी घोड़ा बन के बैठे हैं और श्री दामा और मधुमंगल उनके पीठ पे बैठ गया है और उनकी चुटिया पकड़ के खींच रहा है, चल घोड़ा चल घोड़ा, टिक टिक टिक। ये आनंद ले रहे हैं बच्चे जी। ये आनंद साकेत और गोलोक में देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। गोपियों के घर जाते हैं श्याम सुंदर, अरे गोपी थोड़ी माखन को दे दे, और गोपी कहती है माखन दूंगी रे सांवरिया, थोड़ा बंसी तो बजा। बोले जरूर माखन देंगे, पर पहले थोड़ा बंसी बजा के सुना। बंसी बजाते हैं तो कहती है ठीक है बंसी तो बजा दिया, अब थोड़ा नाच के भी दिखा। और अपने भक्तों को सुख देने के लिए वो बंसी भी बजाते हैं और नाच के भी दिखाते हैं। अरे जिसकी ध्यान करने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश, शेष जी, शंकर जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, ये सब निरंतर लालायित रहते हैं कि एक क्षण के लिए ध्यान में भी प्रभु का दर्शन हो। और वैसे प्रभु के साथ वाही अहिर की छोहरियां सचियावर छाछ पे नाच नचावे, ये लीला तो मेरे ब्रिज में संभव है प्यारे। तो यहाँ भगवान और भक्तों की इतनी निकटता है कि हम अपने भगवान की गलवैया दे सकते हैं, उनकी उंगली पकड़ के नाच सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं, उसके साथ गा सकते हैं, उसके साथ अपने सुख दुख बतिया सकते हैं। ये सुविधा न भगवान को है न भक्तों को है गोलोक में।
इसलिए कहते हैं वृंदारण्यम सुपद रमणम। ठाकुर जी को वे वृंदावन बहुत पसंद है। कितना? तो स्वपद जो गोलोक उनका अपना पद है, उससे ज्यादा रमणीय वृंदावन है। प्राविशत गीत कीर्ति भगवान की इसी स्वरूप की कीर्ति का गान हर संत, हर महात्मा, हर सदगुरु किया करते हैं। श्याम सुंदर से ये निवेदन कर रहे हैं भीष्म पितामह कि प्यारे एक बार अपना उस मुखद छवि का दर्शन करा दो, जब पसीने से तू तरबतर हो रहा था और उस घोड़े की टाप से जो धूल दूसरित हो रहा था, तुम्हारा मुखड़ा ना, मुखमंडल पे जो धूल उड़ उड़ करके पड़ रही थी और पीतांबरी नीचे पड़ी थी, हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के क्रोध करके तुम मेरे तरफ दौड़े थे और हम शरणागति स्वीकार करके नीचे बैठ गए थे। कन्हैया एक बार फिर से अपना वो छवि दिखा दो ना। बड़ा ही सुंदर भाव है। भीष्म पितामह कहते हैं करना इतना काम मरते मरते निकले तेरा नाम मरते मरते। बोले प्यारे देर से आए कोई बात नहीं है, पर आ गए हो तो एक बात मेरी मान लो और एक वरदान दो कि अब तो हम मरने वाले हैं, पर मेरे मुख से जो अंतिम शब्द हो ना, वो तुम्हारा ही नाम लेकर के हम इस शरीर को छोड़े। ऐसे सुंदर भाव, अद्भुत भाव। करना इतना काम मरते मरते निकले तेरा नाम मरते मरते। हो करना इतना काम मरते मरते निकले तेरा नाम मरते मरते। मेरे नैनों में झांके हो नंदलाल की, याद करता रहूं अपने गोपाल की। मेरे नैनों में झांके हो नंदलाल की, याद करता रहूं अपने गोपाल की। मधुर मधुर मुस्कान और मुरली की तान, मधुर मधुर मुस्कान और मुरली की तान। आ जाना मेरे श्याम मरते मरते निकले तेरा नाम मरते मरते। हो आ जाना मेरे श्याम मरते मरते निकले तेरा नाम मरते मरते। तेरे सुन करके जल्दी से आना प्रभु, पार नैया हमारी लगाना प्रभु। तेरे सुन करके जल्दी से आना प्रभु, पार नैया हमारी लगाना प्रभु। छाए हैं तूफान और आफत में जान, छाए हैं तूफान और आफत में जान। आ जाना मेरे श्याम मरते मरते। इतना काम मरते मरते। हो आ जाना मेरे श्याम मरते मरते। हो निकले तेरा नाम मरते मरते।
यमुना जल जल पान और गीता का ज्ञान। यमुना जल जल पान और गीता का ज्ञान। आ जाना मेरे श्याम मरते मरते ओ निकले तेरा नाम मरते मरते ओ करना इतना काम मरते मरते ओ निकले तेरा नाम मरते मरते ओ करना इतना काम मरते मरते ओ निकले तेरा नाम मरते मरते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से अपने भक्त के निवेदन पे भगवान एक बार फिर से अपना वो स्वरूप विश्व पितामह को दिखाते हैं उस कुरुक्षेत्र में। और भगवान का वो दिव्य स्वरूप का दर्शन करते करते, भगवान का नाम जपते जपते और हृदय में भगवान का ध्यान करते करते ही विश्व पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया, जिसके बारे में भगवान कहते हैं यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उन्हें फिर कौन सी गति मिली? तो भगवान के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति हो गई प्यारे। यही इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है। इस मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। हम संसार के छोटे छोटे चीजों को अपनी उपलब्धि मान के बैठे हैं। ये उपलब्धि है पर उसकी सीमा निश्चित है। कल चर्चा कर चुके हैं, संसार के सुखों की एक सीमा है, उस सीमा से बाहर जाकर के वो काम नहीं कर सकती है। बल्कि संसार की तो चले क्या, स्वर्ग के बारे में भी कहा गया है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। क्यों जी? स्वर्ग अंत में दुखदायी क्यों होता है? अब कोई व्यक्ति 50 वर्ष तक एयर कंडीशन में रहे, एयर कंडीशन गाड़ी, एयर कंडीशन बंगला, एयर कंडीशन ऑफिस, उससे बाहर ही न निकले और 50 वर्ष बाद उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, ऐसे ही खुले मैदान में कि आपको यहाँ रहना है, तब उसकी स्थिति कैसी होगी? वही स्थिति स्वर्ग के देवताओं की है। इंद्र को शतक्रतु कहते हैं। 100 यज्ञ संपन्न करने वाला व्यक्ति इंद्र बनता है। और इंद्र की आयु कितनी है? तो एक ब्रह्मा जी की आयु में 14 इंद्र बदल जाते हैं जी। तो ये स्वर्ग की सुविधा क्या है? खूब पुण्य कमा करके आइए, जितना पुण्य है उसके अनुरूप आपको, उसके अनुसार आपको स्वर्ग में खूब बढ़िया बढ़िया सुविधा मिलेगा। पर जिस दिन आपकी पुण्य खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? छिन्ने पुण्य मृत्यु लोक के विसंति, फिर से मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा कि जाओ और पुण्य कमा करके आओ, तब फिर यहाँ आना। आज की भाषा में इसको समझिए, आप 2 लाख रुपया लेकर के कोई बड़े शहर में चले गए, विदेश चले गए, वहां आपको होटल में रहना है, तो ऑनलाइन आपने होटल बुक कर लिया। आज सुविधा है ना ऑनलाइन बुकिंग की। अब जैसे ही आप जाएंगे ना तो होटल का जो मैनेजर है वो खुद आकर के स्वागत करेगा, आपको सलाम भी करेगा, आपकी सूटकेस भी लेकर के आपके रूम तक पहुंचाएगा। और वहां पे एक बटन होती है रूम में, आप बटन दबाएंगे और होटल का कोई ना कोई कर्मचारी, कोई ना कोई वेटर आपके रूम में हाजिर हो जाएगा। साहब आदेश करिए,
चाय लेना है, कॉफी लेना है, ठंडा लेना है, पानी लेना है, क्या चाहिए आप जो कहेंगे एक आदेश पे उपलब्ध होगा। होता है कि नहीं जी? लेकिन जिस दिन आपके पैकेट से 2 लाख रुपया खत्म हो गया तब क्या होगा? अब एक पैसा नहीं बचा। 2 लाख लेके आए थे, 15 दिन तो खूब बढ़िया चकाचक हुआ। अब भैया 1 रुपया नहीं है, अब वापस जाना है अपने घर। अब आप उस होटल के मैनेजर की खूब खुशामद करिए, उसको अगरबत्ती दिखाइए, थोड़ी मिश्री चढ़ाइए और जल चढ़ाइए और फूल चढ़ाइए और तिलक लगाइए कि भाई साहब 15 दिन तक हम आपको रोज 50,000 रुपया देते रहे हैं, तो 15 दिन थोड़ा और रुक जाने दो। रुकने देगा? जिस मैनेजर ने सलाम करके आपका सूटकेस लेकर के आपके बेड में पहुंचाया था ना, वही आपका सूटकेस निकाल करके बाहर रख देगा। भाई साहब कल से इस रूम की बुकिंग किसी और ने करा रखी है। नहीं, बस यही है, पुण्य लेकर के स्वर्ग में जाइए। जितने दिन का पुण्य है उतना दिन 3 स्टार 5 स्टार जिस कैटेगरी का पुण्य है उस कैटेगरी का सुविधा आपको मिलेगा। जिस दिन पैकेट से पुण्य खत्म हो गया ना, तो फिर भगवान को खुशामद करते रहो, उनको जल चढ़ाते रहो, अगरबत्ती चढ़ाते रहो, फूल चढ़ाते रहो। भगवान कहेंगे बेटा कर्म करो साथ साथ, तभी आशीर्वाद फलित होगा। तो स्वर्ग के सुख तो है, पर कितना? जितना पुण्य आपके खाते में जमा है। पर ठाकुर जी की सहचरों का सुख अद्भुत है जी। जिसकी सेवा कुंज निकुंज और निवृत्त निकुंज में मिल गया। अभी आप कथा सुने ना, अर्जुन के जीवन में कष्ट भी आया ना, तो भगवान उसे संभालने के लिए खड़े थे। फिर अर्जुन का सूटकेस कोई निकाल के बाहर नहीं किया, बल्कि सूटकेस खाली हो गया तो भरने के लिए मेरे गोविंद उसके साथ साथ चल रहे थे। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे जो गांव ने मिल करके भी अर्जुन का बाल बांका नहीं किया। अरे अभी आप कथा सुने ना, भीष्म पितामह ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम कल अर्जुन का वध करेंगे। क्या हो गया? परिणाम क्या हुआ? उसी भीष्म पितामह के मुखारविंद से मेरे गोविंद ने कहवा दी द्रौपदी को सामने खड़ा करके कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो स्वर्ग की सुख तो है, पर मेरे गोविंद के चरणों में बैठने का जो सुख है ना, उसके सामने वो 2 कौड़ी का सुख है। इसलिए जिसे हमारे गोविंद के चरणों में बैठने का सुख प्राप्त हो गया, जिसे मेरे गोविंद का नाम जप में सुख मिलने लगा, वो फिर इंद्रियों के भोगों में कभी फंसने वाला नहीं है। क्योंकि 84 लाख योनियों में न जाने कहां कहां किन किन योनियों में जाकर के हम आए हैं। इंद्रियों का सुख तो सब जीवों को मिलता है ना जी, पर उसका परिणाम क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाव मुरारे। बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ेगा। और माता की गर्भ की ऐसी अद्भुत पीड़ा होती है ना, जिसका वर्णन सुन करके कांप जाएंगे अगर पूरा वर्णन आप सुनेंगे तो। 27 प्रकार के नरकों का वर्णन भी है भागवत जी में। उसमें सबसे जो खतरनाक स्थिति होती है जीव की, वो मां के गर्भ में होता है। क्या होता है जी? तो गर्भ में 3 महीने तक बच्चे के शरीर के ऊपर स्किन नहीं बनता है, चमड़ी नहीं बनता है, सिर्फ मांस का लोथड़ा रहता है। और उसका पोषण कैसे होता है? तो माँ की नाभि से उसकी नाल जुड़ी होती है, और माँ जो भी खाती पीती है ना, वो सीधा जाकर के उसको प्राप्त होता है। अब आप समझ लो कि जिसकी चमड़ी थोड़ी सी छिल जाए, उस पर वो चीज आप डाल करके देखो जो आप दिन भर में खाते हो, नमक मिर्च मसाला, कभी गरम मसाला, कभी पानी पूरी का वो बढ़िया वाला झालदार पानी, ये कटा हुआ स्थान पे पड़ेगा तो कितना आनंद आएगा जी? आएगा ना? अब शब्दों से अनुभव नहीं हो तो कल टेस्ट कर लेना, थोड़ा सा किसी अंगुली को छील करके, और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल करके देखना।
एक दो दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक, 90 दिन के बाद स्किन बनना शुरू होता है, तो धीरे धीरे ये 5 महीने तक कष्ट भोगना पड़ता है। और एक दो बार नहीं, जितनी बार दिन भर में, माँ को तो और बढ़िया बढ़िया चीज खाने का मन करता है, कभी खट्टा, कभी गरम, कभी चाय, कभी कॉफी। अब सोचो, जिसका स्थान कटा हो उस पे एकदम गरम गरम चाय कॉफी डाला जाए तो बहुत आनंद आता होगा ना। इतना ही नहीं है, उस अवस्था में रखा जाता है जिस अवस्था में आप 5 मिनट नहीं रह सकते हैं। बच्चा का जब जन्म होता है तो बच्चा का पहले सर बाहर आता है कि पैर बाहर आता है माँ के गर्भ से? आपको तो अनुभव होगा, देखे भी होंगे। क्या आता है जी? सर बाहर आता है ना, पैर बाद में निकलता है। मतलब क्या है? पैर ऊपर और सर नीचे उल्टा लटका करके रखा जाता है 9 महीने तक गर्भ में। इसका आनंद लेना हो ना तो अपने पैर में रस्सी बांध करके जरा छत से 9 मिनट उल्टा लटक करके देखना, आनंद आएगा कितना। अभी हंसने की बात नहीं है, इसी अवस्था में 9 महीने तक सभी लोग रह करके आए हैं। और 9 महीने में ये सजा पूरी हो जाए कोई गारंटी नहीं है। कोई कोई ऐसे पापी जीव होते हैं ना कि उनको 9-9 महीने की सजा हजारों बार मिलती है। आप सुनते हैं ना, किसी का 3 महीने में, किसी का 5 महीने में, किसी के 8 महीने में गर्भ समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? किसी किसी को तो पूरा 9 महीना हो गया और जन्म के समय बच्चा नहीं रहा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आज के युग में तो और बड़े समझदार लोग हैं। 2-3 महीने का गर्भ का कष्ट झेल लिया जीवात्मा, और माता पिता को सनक सवार हुआ कि जरा देखे इसमें बच्चा है कि बच्ची। और बेटा है तब तो रखेंगे, बेटी है तब क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है महाराज जी। और फिर क्या है, 1000-2000 रुपया खर्च करेंगे, उसको गर्भ से वापस भेज देंगे। और वापस भेजने की प्रक्रिया बड़ी अद्भुत है। गर्भ को बहुत तेज धारदार कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके निकाला जाता है, क्योंकि गर्भाशय के मुंह बंद होते हैं गर्भवती महिलाओं की। तो जबरदस्ती उस मुंह को खोल करके एक यंत्र के द्वारा, और गर्भ में जो मांस पिंड के रूप में जीवात्मा है ना, उसको तेज धारदार कैंची से टुकड़े टुकड़े कर करके बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकाल के भी उसको कहाँ बहाया जाता है? गंगा जी में। कहाँ डालता है जी? गटर में, नाली में। ये क्या है? ये नरकों का विधान है, और आप अपने इन्हीं नेत्रों से देख सकते हैं। कोई समझता है कि हम जो चाहें कर लें, हमारा क्या बिगड़ेगा? जब तक इस मानव जीवन से आपकी मुक्ति नहीं होगी ना, तो बार बार इसी क्रम से गुजरना पड़ेगा। जो अपने उदर पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए किसी का मांस खाते हैं ना, मांस शब्द का ही बड़ा अद्भुत अर्थ बताता है अध्यात्म। मांसः, जो आज मेरा खा रहा है, स मतलब वह, माम मतलब मेरा, स मतलब वह, जो आज मेरा मांस खा रहा है, अगली बार हम उसको उसी तरह से खाएंगे। ये अर्थ है मांस का संस्कृत में। और सिर्फ अर्थ नहीं है, ये होता है, यही होता है। अज्ञान के कारण, अपने धर्म को न जानने के कारण, अपने ग्रंथ को न पढ़ने के कारण हम उस परंपरा में जी रहे हैं जो कभी आदि मानव जिया करते थे। ये परंपरा कब की है? जब आदि मानव जंगलों में रहते थे, नंगे घूमते थे, वस्त्र का विकास नहीं था, भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं था, तो भूख मिटाने के लिए जो मिलती थी उसी को मार। आज भी शेर क्या करता है? वो चावल दाल बना के खाता है, सुविधा नहीं है उसके पास। तो जंगली जीव, जंगली जानवर आज भी वही प्रक्रिया अपनाते हैं। उनके पास खेती करने की सुविधा नहीं है, उनके पास फलाहार की सुविधा नहीं है, तो पेट की भूख जब जगती है तो सामने जो है उसे मार के खा जाता है।
और जब जंगली प्राणी इस तरह का जीवन जीते थे ना, धर्म की भावना उस दिन भी थी। बहुत ध्यान से सुनिए, वो जिस जीव को मार के खाता था ना, उसको भगवान को भोग लगा के खाता था, जिसको बलि कहते हैं। धर्म वहां भी जीवित रखा कि हमको अगर यही मिल रहा है तो यही भोग लगा के खाएंगे। अब जरा बताइए कि क्या आज की परिस्थितियां वही है, आदि मानव वाली, जंगली जीवन जीने वाली, जो मिले उसे मार के खा जाने वाली? अगर नहीं तो फिर आदतें बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? विकसित और विकासशील होते चले जा रहे हैं, पढ़े लिखे एडवांस लोग अपने आप को कहने लगे हैं, पर आदतें तो आज भी वही जंगली जीव वाली है। अब जरा इसकी यातना कैसी होती है? ये एक प्रकार का नरक का वर्णन बता रहे हैं, ऐसे 27 प्रकार का नरक का वर्णन है। पहले एक प्रकार का सुन लीजिए। जिसके जीवन में इसका प्रयोग होता है उसका जीवन कैसा बन जाता है वो सुनिए। पहले हर गांव में एक स्थान होती है जहां पे मुर्दा जलाया जाता है, होता है ना जी? आपके यहाँ है कि नहीं है? जब लोग मरते हैं तो उसको कहाँ जलाने ले जाते हैं? क्या बोलते हैं उस जगह को? बोलिए बोलिए, क्या बोलते हैं? श्मशान। हाँ, और एक जगह ऐसा भी होता है जहां मुर्दे को दफनाया जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। सब समझदार श्रोता है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए, कम से कम आपको सब पता है। अब मांस खाने के लिए जिस भी जीव की मांस खाते हैं उसका जिंदा खाते हैं कि मुर्दा खाते हैं? जिंदा खाते हैं कि मार के जी? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ये हम आपके लिए नहीं बता रहे हैं, अरे ये तो कथा रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरी दुनिया सुनेगी, उनके लिए बता रहे हैं। आप सब तो सब अच्छे लोग हैं, आप सब कथा सुनते करवाते हैं, आप थोड़े ऐसा करते होंगे। जो करते हैं उनके बारे में बताइए कि जो लोग भी मांस खाते हैं वो जिंदा खाते हैं कि मार के खाते हैं? मार के खाते हैं ना, तो मुर्दा ही हुआ ना। अब मुर्दा जहां जलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? श्मशान। तो जीव की हत्या करके कहां पकाते हैं? अपने घर में जहां पे पकाते हैं उस स्थान का नाम क्या है? अरे पहले जहां पे भगवान का भोग बनता था उसको रसोई कहते थे, नहीं? जहां रस की वृद्धि हो उस स्थान को रसोई कहते हैं, क्योंकि वेद कहता है रसो वैसे, रस परमात्मा का स्वरूप है। तो हमारे अंदर परमात्मा तत्व की वृद्धि हो इसलिए उस स्थान को रसोई कहते थे। पर अब जहां मुर्दा जलाया जाता है उस स्थान को लोग किचन कहते हैं, नहीं कहते हैं ना जी? अब जो किसी का खून पिए वो तो किचन ही होती है ना। तो रसोई तो अब बचा नहीं महाराज जी, वो सब किचन बन गया। अब पहले जब खीर बनती थी तो बटलोई में बनती थी, पर अब जो पकता है वो कुकुर में पकता है, नहीं? स्थान बन गया किचन और पात्र बन गया कुकुर, और उसमें मांस जलाया जा रहा है। वही मांस पूरा नहीं जलता है, आधा जला आधा पका है ना जी? पूरा जल गया राख थोड़े हो जाता है। अध जला मांस को जिस पेट में दफन करते हैं उसको क्या कहेंगे? हाँ वाह, क्या बात है, सब समझदार लोग हैं। घर का रसोई घर बन गया किचन, मतलब श्मशान, मांस जलाया जा रहा है ना वहां। और पेट बन गया, शरीर बन गया कब्रिस्तान। समझ में आएगा उस व्यक्ति को गीता का ज्ञान जी? जिसका घर बन जाए श्मशान और शरीर बन जाए चलता फिरता कब्रिस्तान, उसके सामने आप देते रहिए गीता का ज्ञान। अच्छा ठीक है, महाराज जी आए हैं 8 दिन, कुछ अपना बकबक करेंगे जाएंगे, हम थोड़े सुधरने वाले हैं, है ना जी? क्योंकि हम तो अपनी जीव का गुलाम बन चुके हैं ना।
अच्छा, एक बड़ी अद्भुत तर्क लोग देते हैं कि महाराज जी खाएंगे नहीं तो ताकत कहां से आएगा, है ना? खाने से ताकत आती है ना। तो एक चैलेंज है आप सब खाने पीने वालों को, अगर कोई ऐसा बैठे हो तो लगभग 44 वर्ष मेरी उम्र है और 44 वर्ष से शुद्ध सात्विक शाकाहार जो भगवान का भोग लगता है वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो जीवन भर खाने पीने और पीने खाने वाले लोग हैं उनका एक चैलेंज है कि एक आसन में जितने देर बैठ करके हम भगवान की कथा सुनाते हैं उतने देर एक आसन में आप मेरे बगल में बैठ करके कथा सुन करके दिखाइए, समझ में आ जाएगा कि कितना ताकत आपके शरीर में बचा है, खा पी के कितना जमा किए हैं। 15 मिनट में 17 बार आसन बदलना पड़ेगा आपको। नहीं भरोसा है तो कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्ड करवा देंगे। आप एक दिन बैठ करके यहाँ दिखा दो, आप जो कहोगे सो हम मान लेंगे आपको। अगर उसी से ताकत आती तो आपको ताकत हमसे 10 गुनी होनी चाहिए, आपके क्षमता शरीर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। पर ये मेरी बात मत मानो, आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे पता करो, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर हार्ट अटैक आती है और सबसे ज्यादा पेसमेकर का उपयोग कहीं होता है तो वो बंगाल में होता है, क्योंकि बंगाल का मुख्य आहार मांसाहार है, समझे कि नहीं। आजकल तो गूगल महाराज सब बता देंगे जी। अब पता करो कि खाने पीने वालों की क्या दुर्दशा होती है, क्योंकि हम एक समय था जब साल में 10 महीना बंगाल में ही कथा करते थे, ऑन रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। और ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपति को देखे हैं जिसके घर में सब सुविधा उपलब्ध है, उसके पैसे से दशहरा दिवाली में खूब मिठाई पूड़ी बनती है, घर के सारे लोग रसगुल्ला गुलाब जामुन कचौड़ी खा रहे हैं, और वो अरबपति महात्मा क्या करते हैं, उल्लू की तरह देख रहे हैं। 2 रसगुल्ला खाया नहीं कि डायबिटीज हाई, 2 कचौड़ी खाया नहीं कि BP हाई, और ये हुआ नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हाई। कहां ले जाओगे प्यारे? अब तो विज्ञान भी साबित कर चुका है कि वो आहार आपके लिए फायदेमंद नहीं है, बीमारियों का घर है। आप सर्वे करिए अपना शरीर को, जरा टेस्ट करवा करके कल आइए, हम अभी 5 दिन आपके यहाँ रहने वाले हैं। फुल बॉडी चेकअप करवाइए, अगर आपके बीमारी शरीर में 10 प्रकार के न निकले तो जो कहिए सो। पूर्ण स्वस्थ कितने लोग बैठे हैं खाने पीने वाले, अपने आप को टेस्ट कर लीजिए। अब तो विज्ञान का युग है ना, विज्ञान भी कहता है कि ये खराब है, धर्म भी ये कहता है कि खराब है, आपका शरीर भी कहता है कि आपको नुकसान कर रहा है, फिर भी आदत से मजबूर है महाराज जी, क्या करें, है ना जी। अब इस आदत को कैसे सुधारा जाए, उसी के लिए ये सत्संग की जरूरत है। अच्छा, एक दूसरी अद्भुत बात है, ये कथा सुनना तो पड़ेगा, और जब आप ये कथा सुनेंगे तभी आपका कल्याण होगा। आप नोट कर लें डायरी पेन लेकर के, और न भी नोट करें तो ये कथा कल आपको YouTube चैनल पे मिल जाएगी। कल वाली आज रिकॉर्ड हो जाएगी पंडित जी, कल वाली कथा आज आपको मिल जाएगी YouTube पे, जाएंगे तो रात में, नहीं तो सुबह तो पक्की मिल जाएगी। YouTube पे लिखना है सिर्फ मेरा नाम डॉक्टर मनोहर मिश्र जी महाराज, उस पे छोटा सा एक लाइन आएगा लाल रंग से लिखा हुआ, वो सब्सक्राइब, उसको दबाएंगे। एक छोटी सी घंटी का चिन्ह आएगा, उसको दबाएंगे। इससे फायदा क्या होगा कि आपके यहाँ की 7 दिन की कथा उस YouTube चैनल पे आएगा, और जब जब अपलोड होगा तो आपका मोबाइल बता देगा कि इस गांव की एक नई कथा मोबाइल पे आ गई है। तो आप घर बैठे पूरे संसार में कहीं भी इस कथा को कभी भी जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं। तो ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहे हैं, बिना कथा सुने कभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये भागवत जी की कथा है। भागवत जी की कथा में एक पात्र है जिसका नाम है धुंधकारी, और धुंधकारी की मृत्यु जब होती है तो धुंधकारी का भाई गोकर्ण जी गया जी में जाकर के उसके मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं, पर फिर भी उससे धुंधकारी की आत्मा की मुक्ति नहीं होती है।
तब जाकर के गोकर्ण जी सूर्य भगवान के उपदेश प्राप्त करके धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाते हैं। और उस कथा का फल ये होता है कि जैसे यहाँ कथा चल रही है तो बांस के जो पिलर लगे हैं ना, तो ये बांस का जो ऊपर वाला भाग होता है वो खाली होता है, पोला होता है, गांठ को छोड़ दे तो अब सारे लोग तो पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे थे। धुंधकारी कहाँ बैठ के सुनता, प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था। तो उस बांस के खोड़र में बैठ करके प्रेतात्मा एकदम बेचैन होकर के कथा सुनता था, एक एक शब्द को बड़े भाव से सुनता था, क्योंकि मुक्ति चाहिए थी, बहुत कष्ट पा रहा था वो प्रेत योनि में। परिणाम यह हुआ कि 7 दिन की कथा में एक एक करके बांस की 7 गांठ फटी और कथा जब पूर्णाहुति हुई ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये मंत्र जैसे ही उच्चारण किया गया तो वो प्रेतात्मा जो था धुंधकारी का, वो दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ और भगवत पार्षद आए और उसे विमान में बिठा करके स्वधाम ले गए। अब जरा इस कथा का व्यवहारिक पक्ष सुन लीजिए। धुंधकारी की प्रेतात्मा कहाँ बैठ करके कथा सुना जी? बांस में न, तब न मुक्ति हुई। जीवन में सुन लेता तो बांस में बैठ करके कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ती? ऐसे धुंधकारी आपको बहुत मिल जाएंगे रोज इस समाज में। जब ये शरीर की मृत्यु होती है तो अंतिम यात्रा किस पे निकलती है? बांस पे न। और रास्ते भर लोग क्या बोलते जाते हैं? क्या बोलते हैं? तो राम नाम क्या है? ये कथा ही तो है। नाम रूप लीला और धाम, ये चारों में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, भगवान की लीला हो या भगवान का धाम हो, ये चारों भगवान ही हैं। तो रास्ते भर उसको राम नाम सुनना पड़ता है कि नहीं, जो जीवन भर राम नाम नहीं जपा हो। अरे महाराज जी तो इतना बढ़िया से पंडाल में बिठा करके कथा सुना रहे हैं ना, लाइट वाइट टेंट पंडाल लगा के, और अंत में प्रसाद की भी व्यवस्था, और बीच बीच में देख रहे हैं आयोजक लोग तो बढ़िया बढ़िया चाय कॉफी की भी व्यवस्था करके रखे हैं। पर वहां कैसे कथा सुनाई जाती है? जब बांस पे उसकी कथा शुरू होती है ना, तो घर वाले गांव वाले मिल करके उसको खूब बढ़िया से रस्सी से पहले बांधते हैं। नहीं बांधते हैं कि नहीं शरीर को? क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि बेवकूफ जीवन भर कथा सुना नहीं, मरने के बाद भी कहीं भाग न जाए, इसलिए बांध के ले चलो इसको सुनाएंगे। सुनना तो पड़ेगा बेटा, यहाँ सुन लो चाहे बांस पर सुनना धुंधकारी की तरह, समझे कि नहीं? अब जिसका यहाँ सुनने का अभ्यास है उसको वहां भी प्रसन्नता होगी, और जिसको यहाँ सुनने की अभ्यास नहीं है ना, उसको वहां भी कथा नहीं मिलेगी। ध्यान रखिए, हर व्यक्ति को वो कथा भी नहीं मिलती है। अच्छा, पिछले 1 साल में भगवान का एक नया अवतार हुआ है, करुणा अवतार। क्या कहते हैं उसको? कोरोना अवतार नहीं, हमारी भाषा में कहें तो ये करुणा अवतार है। अब बताइए, कोरोना में जितने लोगों की मृत्यु हुई सबको वो वाली कथा नसीब हुई जी? मिली क्या? निवर्तन्ते तद्धाम परमम, दिल्ली के हॉस्पिटल में मरा ना, वहीं से ऑनलाइन दिया गया मोबाइल पे कि देखिए ये जा रहे हैं। और विदेशों की तो और बड़ी विचित्र दशा है। हजार हजार लोगों को एक बार दफना दिया गया, गड्ढा खोद करके उसमें चूना और मिट्टी का तेल डाल दिया गया कि सड़ गल जाए, समझे कि नहीं? जीवन भर जिसकी कथा की अभ्यास नहीं है ना, अंतिम में भी भगवान नाम सुनने को मिल जाए, ये सौभाग्य सबको नहीं मिल रहा है। और अब तो कुछ ज्यादा ही टर्म्स एंड कंडीशन भगवान लगा दिए। अब एक दूसरा भ्रम है कि हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग इसी चलते कथा में नहीं आ पा रहे हैं कि घर का देख रेख कौन करेगा। तो इसके लिए बड़ा सुंदर व्यवस्था भगवान ने बनाई। ये करुणा अवतार की विशेषता बता रहे हैं आपको। अगर जिस व्यक्ति को ये भ्रम हो ना, देखो एक छिपकली होता है, जानते हैं ना आप लोग? छिपकली कैसे चलती है? छिपकली दीवार में जब चलेगी ना तो वो पैर उसका ऊपर रहेगा, मानो दीवार को जोर से पकड़े हुए हो।
किसी ने कभी छिपकली के कान में जाके बता दिया था कि तुम हटोगे तो ये घर गिर जाएगा। उस दिन से छिपकली घर को पकड़ के चलती है कि इसको संभाल के रखना है। हमने कि नहीं? अब बताओ छिपकली से घर खड़ी है क्या जी? घर को संभालने वाला छिपकली है क्या? नहीं ना। पर उसके दिमाग से ये भ्रम अभी तक नहीं मिटा है। एक पक्षी होता है जिसको टिटहरी कहते हैं, वो जब सोता है तो दोनों पैर ऊपर करके सोता है। उसके दिमाग में किसी ने भर दिया है कि आसमान गिरने वाला है, इसलिए वो पैर ऊपर करके सोता है कि आसमान गिरेगा तो रोक लेंगे। अब बताओ आसमान गिरेगा तो रुकेगा उससे? और आसमान कभी गिरने वाला है क्या? ये भ्रम क्या है? ये अज्ञान में ग्रसित मूढ़ मानवों की भ्रम है। हम नहीं रहेंगे तो घर नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा लोगों को। भगवान बोले बेटा एक टेस्ट कर, 4 दिन के लिए आप चले जाइए कहीं बाहर हित नाते रिश्तेदार में, 5वां दिन उधर से आइए ना तो 10 रुपए का एक विक्स का पैकेट खरीदिए या अमृतांजन का, थोड़ी सी उसको जोर से नाक में मल लीजिए और थोड़ी सी आंख में मल लीजिए और उधर से आइए घर में। अब देखिए एकदम आपकी आंखें लाल होगी, नाक भी लाल लाल होगा और आंख और नाक दोनों से पानी चलेगा। घर में आएंगे ना तो 2-4 बार थोड़ा छींकिए और 2-4 बार खांसिए। घर वाले पूछेंगे भाई साहब क्या हुआ है? बस इतना बोलना है कि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, टेस्ट करवाने गए तो कोरोना पॉजिटिव निकला है। फिर देखिए तेरे घर वाले जिस सूरत से इतना प्यार करते थे वही सूरत उन्हें फिर भूत बन करके डराएगी। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी। जो 7 फेरा लेके आए थे ना जी उनकी बताते हैं, दूर वाले की छोड़िए। जो कहते थे कि जन्म जन्म का साथ है, हाँ, वो जब भोजन की थाली भी लाएंगे ना तो दूर से आपके रूम में सरका देंगे कि कहीं वायरस इधर में ट्रांसफर हो जाए। 14 दिन तक तो भैया क्वारंटीन रहो अपने घर में। और गलती से अगर प्रशासन को पता चला ना तब तो पूरे गली को घेर देंगे बांस से और लिख देंगे कंटेनमेंट जोन। नहीं, न इधर की सांस उधर जाए न उधर की सांस इधर आए। ये सब करने वाले कोई दूसरा नहीं, सब आपके अपने लोग हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा। अब वो सब सोच रहे हैं कि एक बार ये मेरे सामने छींक दिए तो मेरा क्या होगा। अरे मेरी बात पे भरोसा न हो तो एक दिन टेस्ट करके देखो ना, पता चल जाएगा कि आपके घर वाले आपसे कितना प्यार करते हैं और उस स्थिति में आपके घर के कितने लोग हैं जो आपको गले से लगा सकते हैं। टेस्ट तो करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए कि हम जिसके लिए इतना चोरी बेईमानी कर्म कुकर्म सब करके घर के खर्चा जुटा रहे हैं उसमें हमारे प्रति कितनी वफादारी है, इसका टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 5 मिनट में सबकी औकात समझ में आ जाएगी प्यारे। फिर अपने घर में आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ना मानो कोई खूनखार अपराधी आ गया हो। उसके सामने दूर से भी चाय का कप लेके जा रहा है ना जी तो पूरा नाक मुंह बंद करके जा रहा है। वो पहले जानवरों को नहीं लगा दी जाती थी दमाही में, क्या कहते थे उसको कि ज्यादा अन्न न खा जाए। सब अपने अपने मुंह में जादू लगा के घूम रहे हैं। क्यों भैया, कुछ तो ऐसे गलत कर्म किए हैं ना जो समाज में मुंह छुपा करके चलना पड़ रहा है। अपने ही समाज से मुंह ढक कर चलने की क्या जरूरत पड़ी, ये अपने कर्मों का फल है। इस कथा का सारांश क्या है, आप इस भ्रम से निकले कि हम हैं तो संसार चल रहा है, हम हैं तो घर चल रहा है। इस भ्रम से निकल करके उस ब्रह्म के चरणों में पहुंचे कि गोविंद तुम हो तो ये संसार चल रहा है और तुम हो तो मेरी सांसें चल रही है। अब जिसको अपने गोविंद पे भरोसा हो गया ना प्यारे,
करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस को, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बस पूरा भजन नहीं लेना है, भाव बस ये बताना है कि जिस दिन भीष्म पितामह की ये अखियां हरि दर्शन को प्यासी रहने लगी, जिस दिन भीष्म पितामह के हृदय में हमारे प्रिया प्रीतम द्वारिकाधीश मेरे गोविंद की मिलने की इच्छा प्रकट हो गई, उस दिन फिर मेरे गोविंद भी अपने आप को रोक नहीं पाए भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए। जिस दिन से अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह, मोह मतलब क्या, अज्ञान, मेरा अज्ञान प्रभु अब नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। कैसे? तो तत्प्रसादान में अच्युत, हे अच्युतानंद परमात्मा, ये सब आपकी कृपा से हुई। कृपा मतलब भगवान ने ही तो वो ज्ञान की दृष्टि दी थी ना जी अर्जुन को। दिव्यम ददामि ते चक्षु, बोले अर्जुन तुम इन नेत्रों से हमारे सही स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। अच्छा, जब तक उसको दिव्य दृष्टि नहीं मिला था ना, तब वाले अर्जुन को जरा देखें, मोहग्रस्त अर्जुन, वो कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानता है। हे कृष्ण हे जादव माधवेति, कभी वो मित्र मानता है, सखा मानता है, जादव मानता है, अपना सारथी मानता है, पर भगवान कभी नहीं मानता है। आज जब तक कृष्ण को भगवान नहीं माना अर्जुन, तब अर्जुन की स्थिति देखिए। कौरव और पांडव दोनों पक्ष खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरता है और सिंहावलोकन करता है, तब उसे दिखाई देते हैं भीष्म पितामह, घर के सबसे बड़े बुजुर्ग, द्रोणाचार्य गुरुजी, कृपाचार्य कुलगुरु, फिर बड़े बड़े जो है सो योद्धा, सब तो अपने रिश्तेदार ही थे ना। और जब इस रूप में देखता है, तब अर्जुन कहता है कि केशव, हम भीख मांग के खा लेंगे पर इन पे बाण नहीं चलाएंगे। भगवान क्या कहते हैं? बोले अर्जुन, ये धर्म युद्ध है, ये सब अपने भले तुम्हें दिखे शरीर के अपने हैं, पर ये सब धर्म के विरोधी हैं। इसलिए जो धर्म के विरोधी हैं उससे बाण चलाने में तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा। जब भगवान कहते हैं तो अर्जुन क्या कहता है? अरे कन्हैया, हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम जबरदस्ती क्यों हमको लड़वाना चाहते हो? देखिए मोहग्रस्त जीव की दशा देखिए। अर्जुन क्या कहता है कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम जबरदस्ती क्यों हमको लड़वाना चाहते हो? अब जरा आप बताइए, हम पूछते हैं आपसे कि अर्जुन को लड़ने के लिए कृष्ण बुला के लाए हैं कि कृष्ण को सहयोग के लिए अर्जुन बुलाने गया था? कौन गया था जी? द्वारिका में द्वारिकाधीश से मदद मांगने के लिए अर्जुन गया था ना। तो जिसने कृष्ण को बुला करके लाया है महाभारत में मदद मांग करके, नाक रगड़ के, और वही व्यक्ति उसी को डांट रहा है कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं, तुम क्यों जबरदस्ती लड़वाते हो हमको? ये मोहग्रस्त अर्जुन का स्वरूप है। उतना ही नहीं, जब भगवान ज्ञान देना प्रारंभ किए, तो जब भक्ति योग समझाते हैं तो कर्म योग का प्रश्न पूछता है।
कर्म योग समझाते हैं तो ज्ञान योग का प्रश्न पूछता है। ये तो यही बात हो गई कि मैथ के टीचर से कोई संस्कृत का सवाल पूछे और हिंदी का टीचर से इंग्लिश का सवाल पूछे, मतलब हम पढ़ा रहे हैं कुछ, आप पूछ रहे हो कुछ और। भक्ति योग में भक्ति योग विषयक प्रश्न होने चाहिए, तो कर्म योग पूछता है, कर्म योग पढ़ाते हैं तो ज्ञान योग पूछता है। तब परिणाम क्या हुआ, भगवान को अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। बोले अर्जुन तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम हमारा पूरे स्वरूप का दर्शन करो, तब समझ में आएगा कि हम कौन हैं और धर्म की स्थापना के लिए हम आए हैं। अब वो विराट दृश्य देखने की क्षमता भी नहीं थी अर्जुन में। इन नेत्रों से वो देखे तो उल्लू की तरह उसको कुछ दिखे ना, इसमें जैसे उल्लू को नहीं दिखता है। तब भगवान ने कृपा करी, बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु, मेरे दिव्य स्वरूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। ये दिव्य नेत्र क्या है, ये ज्ञान का नेत्र है। इसे ही शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र मतलब तीन आंख के शंकर जी नहीं है, हम आप सब तीन आंख के हैं। दो आंख जो स्थूल है और तीसरा आंख जिसे विवेक कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। इन विवेक के दृष्टि से व्यक्ति पहचानता है कि हम जो कर रहे हैं वो धर्म संपन्न है कि नहीं है, धर्म के आचरण है कि नहीं है, कहीं धर्म के नाम पे हम अधर्म तो नहीं कर रहे हैं। अभी आपको बताया ना, कर्म करता तो धर्म था पर साथ साथ वो धर्म के साथ जाके बैठ जाता था। तो धर्म करना इतना ही पर्याप्त नहीं है, अधार्मिक व्यक्तियों का साथ देना यह भी अपराध है। ये सिर्फ करने की बात नहीं है। एक एक पात्र को देखें, धर्मराज युधिष्ठिर और वो बैठ के जुआ खेलने हैं। बताइए धर्मराज का धर्म जुआ खेलना है जी? नहीं ना, तो गलत संगति में पड़े ना। परिणाम क्या हुआ, अपने आप को हार गए, पूरे राज्य को हार गए और अपनी पत्नी तक हार गए। ये परिणाम समझ लीजिए। धर्मराज जैसे व्यक्ति अगर गलत कार्य में प्रवृत्त हुए तो उनके मान सम्मान के साथ सब कुछ दांव पे लगा। 5-5 महारथी बैठे हैं और पत्नी की साड़ी खींची जा रही है और वो दास बन के बैठे हैं, सिर्फ एक गलती के कारण, क्योंकि वो जुआ खेलने बैठ गए। तो ये गलत खान पान और गलत संगति व्यक्ति को कितना पतन में ले जाता है, उसी की तो कथा है ना जी। आगे आप कथा सुनेंगे कल परसों में। कंस और कृष्ण एक ही परिवार का दोनों है, मामा भांजा है। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों की राशि भी एक ही बनेगी ना, क से कंस और क से कृष्ण। पर दोनों में अंतर कितना है, कंस अपने पिता को बंदी बना लेता है और खुद स्वयं राजा बन जाता है। और कृष्ण क्या करते हैं, कंस के बंदी खाने से अपने माता पिता को छुड़ा करके ले जाता है। नहीं, एक अपने पिता को बंदी बनाता है और एक अपने पिता को बंदी खाने से छुड़ाता है। एक ही परिवार के, एक ही राशि के लोग। क्या फर्क पड़ गई, फर्क वही, फिर जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कृष्ण बचपन से क्या खाते थे, तो गैया का दूध, गैया का दही, गैया का माखन, गैया का घी। आज भी भगवान का सबसे प्रिय भोग क्या है, तो माखन मिश्री। कंस के चरित्र में कभी ऐसा कोई भोजन लिखा हो तो आप जरा देख लो। कंस क्या खाता था, वही मांस मदिरा का सेवन। तो जैसा खाता अन्न वैसा बनता गया मन। और जो गैया का शुद्ध सात्विक आहार लिया, वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, और जिसने मांस मदिरा का सेवन किया वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। बस ये दोनों आप सामने रख करके, अपने आप को वहां पे रख करके ये पूछिए कि हम अपने बच्चों से कैसा व्यवहार चाहते हैं, कृष्ण के जैसा कि कंस के जैसा, है ना जी?
कि ये दूसरे से नहीं पूछना है, क्योंकि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज जवानी के जोश में भले मेरा उपदेश समझ में न आए, पर यही प्रक्रिया जब आपके बच्चे आपके घर में अपनाएंगे ना, तो बैठ करके रोगे और फिर कहोगे महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, बच्चों का बुद्धि थोड़ा ठीक हो जाए। कभी नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं होगी तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो आपको देखेंगे जी। बच्चे सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, ये कोई कॉलेज में पढ़ने जाते हैं? देख देख के तो सीखते हैं। तो जो संस्कार माता पिता करेंगे वही तो बच्चों में आएंगे ना। तो चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा कोई दबाव भी नहीं है कि आप हमारी बात से सहमत हो। हाँ, मेरा ये सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुखपूर्वक बीते, और सिर्फ सुखपूर्वक बीते नहीं, आपके कुल और वंश की परंपरा बदनाम न हो, इसलिए अच्छे संस्कार को अपनाइए ताकि आपके बच्चे अच्छे संस्कार को सीख सके। वरना बुढ़ापा तो नरक में बीतेगा ही बीतेगा, जाने के बाद भी लोग गाली देगा। यही संस्कार देके गया था। देखिए, आप अपने बच्चों के लिए खूब सारा रुपया पैसा जमा कर दीजिए, अच्छी बात है। बड़ा घर बना दीजिए, अच्छी बात है। बड़ी गाड़ी खरीद दीजिए, अच्छी बात है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अपने बच्चों में कुछ अच्छा संस्कार दे करके जाइए प्यारे, उसका जीवन भी स्वर्ग में रहेगा और आपका जीवन भी स्वर्ग जैसा बन करके रहेगा। ये कथा कभी मनोरंजन के लिए नहीं होती है। हो सकता है आप सबको मेरी बात अच्छी न लग रही हो, पर ये इसलिए कही जा रही है कि आप में से 10-5 लोग भी अगर मेरी बात को सुन करके भागवत धर्म को अपना करके भागवत धर्म की दीक्षा ले लें, विधिवत गुरु मंत्र ले लें और उस मंत्र का निश्चित समय से नियम पूर्वक जाप करने लगे, अपने खान पान को सुधार कर लें, प्यारे 10-5 लोग भी अगर इस हजारों की भीड़ में से निकल आए ना, तो आपका कथा करवाना और मेरा कथा सुनाना दोनों सार्थक हो जाएगा। क्योंकि भीड़ तो कौरवों के पास ज्यादा थी, पर विजय तो हमेशा पांडवों की होती है प्यारे। कथा की सफलता भीड़ से नहीं होती है, कथा की सफलता तो भगवत शरणागति से होती है। अर्जुन एक ही निकले, पर उसने स्वीकार तो करे कि यश करिष्ये वचनम तव, यश गोविंद, अब तक जो गलती हुई सो हुई, अब तो कम से कम हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। क्योंकि अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर लेती गलती तो उसे इंसान कहते हैं, जो कर लेती गलती तो उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ भाव से बोलेंगे, राधे 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 राधे। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे क्या कहते हैं? अब एक इसी विषय पे बड़ा ही सुंदर कथा है, आज के विषय से संबंधित है, उसे जरूर स्पर्श करना है। बहुत ध्यान से 15-20 मिनट की इस कथा को सुनेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। एक राक्षस हुआ है जिसका नाम है भस्मासुर। नाम सुने हैं आप लोग? आप लोग सुने हैं भस्मासुर का नाम जी? सुने हैं ना?
कभी मिले हैं उससे? कौन कौन मिले हैं? हाथ उठा के बताइए जरा। अच्छा, कोई नहीं मिले, एक भी व्यक्ति नहीं। तो नाम कहाँ सुने उसका जी? परिचय कैसे हुआ उससे? अच्छा, मिलना चाहते हैं उससे? बुला दें उसको? चलिए ठीक है, एक बार देखना तो चाहिए ना कि कैसा लगता है। तो पहले उसकी कथा सुन लें, फिर उसका दर्शन भी करवा देंगे। अच्छा, भस्मासुर कौन था? कौन था जी? राक्षस था। भस्मासुर को कोई वरदान मिला था। क्या वरदान था? कि हम जिसके माथे पे हाथ रख दें वो जल के भस्म हो जाए, यही ना? ये वरदान कौन दिए थे उसको? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान किसी भी राक्षस को ऐसे ही रास्ता चलते पकड़ के वरदान दे देते थे। तो कैसे दिए थे? शंकर भगवान राक्षस को वरदान क्यों दिए हैं? बोलिए बोलिए, जो समझ में आए वही बोलिए। हाँ, पूजा पाठ करता था, तपस्या करता था, है ना? अब फिर जरा दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। जो तपस्वी था, जो पूजा पाठ करने वाला था, उसको आप राक्षस कैसे कह रहे हैं? तपस्या किया तो वरदान लिया, ये तो ठीक है। तो तपस्या करने वाले को आप राक्षस कैसे कह सकते हैं? वो तो भगत हुआ ना जी। क्यों जी, तपस्या करने वाला राक्षस कैसे हो गया? अगर वो राक्षस हो जाए तो तपस्या कैसे करता? बस यही समझने वाली कथा है, इसको समझ लीजिएगा तो उसका दर्शन हो जाएगा। शकुनी दैत्य का बेटा था, वृकासुर नाम था इसका। बाद में ये भस्मासुर कैसे बना, तपस्वी को भस्मासुर कैसे बनना पड़ा, बस इसकी मजेदार कथा है, सुनिए बहुत ध्यान से। वृकासुर भगवान शंकर का इतना 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 प्रिय शिष्य था, इतना प्रिय भक्त था कि शंकर जी का जो नित्य पूजा स्थली था ना, वहां सिर्फ और सिर्फ वृकासुर का प्रवेश था। इसको ऐसे समझिए कि आपका घर है तो दरवाजे पे कोई भी जाके बैठ सकता है, कोई भी आएगा तो कुर्सी लग जाएगी, पर आपके बेडरूम तक कोई भी व्यक्ति तो नहीं जा सकता है ना जी। लेकिन कोई ससुराल का आ जाए परिवार, साला साहब आ जाए तो वो बेडरूम तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? मतलब क्या हुआ, ये कुछ खास रिश्तेदारी है ना। तो उसी तरह से कैलाश पे तो कोई भी भगत जी जा सकते थे, पर शिव जी का विशेष आसन जहाँ लगता था, वहाँ नित्य सेवा के लिए जो उनकी सामग्री होती थी, खास करके चिता भस्म लाने का काम भस्मासुर करता था। आज भी आप उज्जैन में जाएंगे तो भस्म आरती होती है बाबा की प्रतिदिन। अब वो इतना प्रेम से, इतना भक्ति से सेवा करता था ना शंकर जी की। एक दिन शंकर जी उसकी सेवा श्रद्धा से प्रसन्न हो गए, बोले बेटा हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो जो चाहे सो वरदान मांग लो। अब भस्मासुर को ये बात विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि तुम जो चाहो सो वरदान मांग लो। अब आपको, अभी आप कथा में बैठे हैं और यहाँ से घर जाएं और एक फोन आए और उधर से बोलने वाला बोले कि हम नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कल आपके यहाँ चाय पीने आएंगे, तो आपको विश्वास होगा? आपको लगेगा कि कोई मूर्ख बना रहा है? नहीं। उसी तरह से देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि तुम जो चाहोगे सो देंगे, तो वृकासुर को भरोसा नहीं होला। बोला पिताजी सच में दीजिएगा, जो कहेंगे सो? बोले हाँ बेटा कह रहे हैं ना, जो मांगो, मांगना चाहो मांग लो, दे देंगे। 3-4 बार कंफर्म हुआ और जब बहुत सोचा तो क्या सोचा, देखिए भगत की अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो क्या सोच सकता है, ये बता रहे हैं।
शंकर जी के बगल में बैठी थी पार्वती अम्बा। अब उसके मन में भाव आया कि ये पार्वती जी हमको मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। ये बूढ़ा बाबा क्या करेंगे जो है सो, ये तो बज करके भजन करते हैं। भक्त की दृष्टि दूषित हुई तो भक्त से राक्षस बनना पड़ा। अब शंकर जी को कैसे निपटाएं? तो शंकर जी तैयार हैं कि जो मांगोगे सो वरदान देंगे। तो बोला कि ऐसा करिए कि हम जिसके माथे पर हाथ रखें ना वो जल के भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। शंकर जी बोले तथास्तु। वो प्रसन्न तो थे ही। अब वो कभी अपने को देखे, कभी शंकर जी के हथवा को देखे। बोले आप ऐसे किए, बोले तथास्तु। इसमें से कुछ निकला नहीं और हमें कुछ आया नहीं। अब वरदान दिए, वो मिला कि नहीं मिला वो कैसे? देखो, जिसको अपने भगवान पे भी भरोसा न हो कैसा भक्त होगा जी? आप तथास्तु बोले और कुछ उससे निकलता हुआ दिखा नहीं और हमें आता हुआ भी दिखा नहीं, कैसे मांगने? अगर हम किसी को जलाने के लिए गए, माथा पे हाथ रखे और नहीं जला, तब फिर तो वो हमको छोड़ेगा नहीं। शंकर भगवान बोले कि तो क्या चाहते हो तुम? बोले हम टेस्ट करेंगे कि वरदान सफल हुआ कि नहीं हुआ। बोले कैसे टेस्ट करोगे? बोले यहाँ हम हैं और सामने आप हैं, तो आप ही के ऊपर हम हाथ रख के देखते हैं। आप जल गए तो मतलब वरदान सफल हुआ, नहीं जले तो फिर आपको पकड़ेंगे। लो, समझ में आया? अब इतना कह के जैसे ही भस्मासुर शंकर जी की तरफ बढ़ा, अब शंकर जी भगे वहां से कि चेला कहीं माथे पे हाथ न रख दे। आगे आगे शंकर जी भागे जा रहे हैं और पीछे से वृकासुर या भस्मासुर, जो भस्मासुर अभी बाद में बनेगा, अभी वृकासुर है। अब शंकर जी भागे जा रहे हैं और एक खदेरे जा रहा है। शंकर जी मन ही मन मेरे गोविंद को पुकारे। बोले प्रभु अब थोड़ी कृपा करो, अब चेला से बचाओ। अब गोविंद तो गोविंद, अभी आप व्याख्या सुने ना, ये नटवर बपू है, ये मोहिनी अवतार लेकर के प्रकट हो गए, एकदम दिव्य अप्सरा का। मेरा गोविंद, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है। और वो अपने आप को अगर मोहिनी अवतार में प्रकट करें तो कितनी सुंदरता होगी। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि उसकी सुंदरता का हम वर्णन करें। एकदम दिव्य सुंदरी बन के प्रकट हो गए वृकासुर के आगे। अब वो भूल गया शंकर जी को कि हमको वरदान भी टेस्ट करना है। अब वो स्त्री के आगे पीछे घूमने लगा। बोले देवी जी, आज के पहले कभी आपको इस गांव में देखे नहीं है, कहाँ से आए? बोले देखता तो तब जब हम आते, आज पहली बार हम विदेश से आए हैं। अमेरिका में रहते हैं हम, और अमेरिका से पहली बार आ गए। क्या नाम है जी गांव का? मल्लिकपुर में। हाँ, अच्छा क्यों आई हो आप यहाँ? बोले हम विवाह करना चाहते हैं और विवाह के योग्य कोई दूल्हा नहीं हमको मिल रहा है, हम दूल्हा ढूंढने चले हैं। अब वो वृकासुर कभी उस स्त्री को देखे, कभी अपने आप को देखे। बोले अगर आप बुरा न माने तो हम भी कोई बुरे नहीं हैं, आप चाहे तो हमसे विवाह कर सकती हैं। देखो, भूल गए अपने इष्ट को कि शंकर जी के पीछे हम दौड़ रहे थे। एक स्त्री के पीछे अब जो है सो काम लोगों के घूम रहा है। वो मोहिनी रूप में जो हमारे गोविंद थे ना, बोले देखो बाहर से देखने में तो तुम ठीक ठाक हो और हमको पसंद भी हो, विवाह करने के लिए तैयार हैं, पर मेरी एक शर्त है, हमें नृत्य बहुत पसंद है, नृत्य मुझे बहुत पसंद है, और जो मेरे जोड़ का नृत्य करने वाला कोई पुरुष होगा उसको हम वर्ण करेंगे, उससे ब्याह करेंगे। तुम्हें नाचना आता है?
वृकासुर बोला और सब आता है, बस नाचना नहीं आता है, पर आपको आता है ना, आप कृपा करो तो हमें सिखा देना, हम नाचना सीख लेंगे। थोड़े दिन बाद ही विवाह हो जाएगा, जब सीख लेंगे तब विवाह करना। बोले हाँ ये ठीक है, तुम देखने में भी सुंदर हो, ताकतवर भी हो, और अगर तुम नृत्य करना सीख लो तो तुमसे हम विवाह कर लेंगे। अब वहीं पे प्रोग्राम शुरू हो गया। वो जो मोहिनी बने थे ना ठाकुर जी, बोले देखो जैसे जैसे जिस मुद्रा में हम नृत्य करें उसी मुद्रा में तुमको भी नृत्य करना है, तब न सीखोगे जी। अब मोहिनी भगवान नृत्य करें तो क्या कहना, साधारण बंदरिया चार आ जाती है ऑर्केस्ट्रा में तो लोग गड्डी उड़ाने लगते हैं जी। और जब मेरे गोविंद अगर नृत्य करें नटवर नागर तो फिर उस वृकासुर की औकात क्या दो कौड़ी की रह गई। अब उस मोहिनी स्वरूप में इतना वो भाव निर्बल हो गया कि नाचते नाचते जैसे मुद्रा बनावे गोविंद वैसे बनावे वो। कभी वो कमर पे हाथ रख के नाचे, कभी एक हाथ कमर पे एक हाथ कंधे पे, कभी ये हाथ कमर पे ये हाथ कंधे पे, इतना राउंड राउंड घुमाए और इतना तेजी से वो बदलने लगे ना, ये स्टेप मारी है। हम अपना वस्त्र भले न पहने नया, पर बच्चों की ड्रेस नहीं होनी चाहिए। ये माता पिता की तपस्या नहीं है। उनकी तपस्या कितने दिन लगी, वो भी 20 साल। अब 20 साल 25 साल 30 साल ग्रेजुएशन के बाद भी फिर कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स करना है तो 3-4 साल और लगेंगे। मान लो कोई 25 साल में, कोई 28 साल में, कोई 30 साल में सफल हो गया। सफल हो गया मतलब कोई अच्छी कंपटीशन उससे निकल गया और अच्छे पद पे वो IAS IPS स्तर के पद पे बैठ गया। तो 30 साल की तपस्या का फल मिला कि नहीं मिला उसको? क्या मिला? लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया, किसी की 80,000 रुपया महीने की पेमेंट हुआ ना जी। यही तो है ना तपस्या का फल। अब देखिए भस्मासुर को जीवन भर की तपस्या का फल मिलने का मौका मिला कि जो चाहोगे सो मांगो। क्या मांगा था? जिसके माथे पे हाथ रख दे वो जल के भस्म हो जाए। अब बताइए जीवन भर की तपस्या का फल ऐसा होना चाहिए कि हम उससे जीवन भर दूसरे का नुकसान करते रहें। अब जरा दूसरे ढंग से सोचिए, भस्मासुर को ये ऑफर तो था ना जी शंकर जी की तरफ से कि जो चाहो सो मांग लो। इसी वरदान को एक लाइन घुमा के मांग लेता कि हम जिसके माथे पे हाथ रख दें उसके जीवन की सारी बीमारी नष्ट हो जाए, उसके जीवन के दुख दरिद्री नष्ट हो जाए। वरदान मिल जाता कि नहीं मिल जाता? और ऐसा वरदान अगर मिल जाता तो उसको कोई राक्षस कहने का हिम्मत करता? हमको लगता है शंकर जी को कोई जल चढ़ाता या नहीं चढ़ाता, भस्मासुर को लोग ढूंढता फिरता कि भैया एक बार हाथ रखवा ले। नहीं, खुद का भी कल्याण हो जाता और वो अनेकों का कल्याण करता। जिसके माथे पे हाथ रखता उसके जीवन की रोग बीमारी दुख दरिद्र चिंता सब मिट जाता। उसी वरदान से कल्याण होता कि नहीं होता? क्यों नहीं मांगा? क्योंकि जब उसके देवता देने आए तब उसके बाद विवेक का अभाव था, उसके पास सद्बुद्धि का अभाव था। अब इसको घटाइए जरा विद्यार्थी के जीवन पे। 20 साल 25 साल 30 साल विद्यार्थी और माता पिता दोनों मिलकर तपस्या किए और उसका फल हुआ किसी का 50,000, किसी का 70,000, किसी का 1 लाख रुपए महीने की पेमेंट। अब उसके दिमाग में एक गलत बात आई भस्मासुर जैसे। अब दिमाग में ये भ्रम आ गया कि लाख रुपया तो अब हर महीने आना है नहीं, और पहले महीने की सैलरी है तो पार्टी होगी कि नहीं होगी दोस्तों के साथ? तो ग्रैंड पार्टी होगी, खूब बढ़िया IAS IPS की पार्टी, कम से कम 3 स्टार 5 स्टार में तो होगी। और अपने सभी मित्रों को फोन करेगा कि भैया हमें नौकरी लग गई, पहला पेमेंट मिल गया है, इसलिए कल जबरदस्त पार्टी रखी गई है ना। अब उस पार्टी में क्या होगा?
कंस के राज्य जैसा सुरा और सुंदरी का खूब चकाचक व्यवस्था होगा, जोरदार जिसको कहते हैं अपनी भाषा में। अब उसी जोरदार व्यवस्था में कोई मित्र जो उसका होगा वो उधर से शराब का गिलास पकड़ा देगा, नहीं नहीं हम ये नहीं पीते हैं, अरे चलो आज के दिन पी लो, मेरे नाम पे पी लो, ऐसे ही शुरुआत होती है ना, मेरे खाते पी लो। तो कोई गिलास पकड़ा देगा, कोई बोतल पकड़ा देगा, कोई तिरंगा फाड़ के पकड़ा देगा, कोई सिगरेट जला करके एकदम। अभी ₹1,00,000 पेमेंट मिला है ना जी, तो वो तो अभी महाराजा है और उसके सामने जो है सो एकदम एक से एक उर्वशी और मेनका फेल हो जाए, ऐसी व्यवस्था है। अब वो बेचारा इतना खुश है कि देखो तो हमारे मित्र सब एक इशारे पे कोई सिगरेट धरा के हाथ में दे रहा है, कोई गुटखा फाड़ के दे रहा है, कोई पैक बना रहा है, ये खुशी का माहौल है। पर ये खुशी का माहौल मातम में कब बदलता है? जब ये धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर रोज ये होने लगता है। कभी कभी महीने में शुरू हुई थी, फिर हफ्तों में होने लगी और अब तो आदत रोज की हो गई। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रुपया तो हर महीने आया ना। फर्क पड़ेगा कब? 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब कोई भयानक बीमारी होगा और डॉक्टर साहब लिखेंगे कि जरा टेस्ट करवा के लाओ 10 तरह के, और उसमें निकलेगा कि किसी का किडनी खराब हो गया है, किसी का फेफड़ा खराब हो गया है, किसी का लीवर खराब हो गया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किडनी खराब कैसे होती है? तो शराब पीने से। फेफड़ा खराब कैसे होती है? तो सिगरेट आदि जो धुएं वाली नशा होती है, धूम्रपान करने से। लीवर खराब कैसे होती है? तो गुटखा तंबाकू आदि का सेवन करने से। अरे प्यारे, हम कहाँ तक कहें, इन सारी चीजों को जो बनाने वाली कंपनी है ना, वो उस पर लिख करके देती है कि इसको खाओगे तो कैंसर होगा। लिखा रहता है कि नहीं रहता है? क्या बात है, बनाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि भाई साहब हम कैंसर बेच रहे हैं, ले जाओ, और खाने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरी कमाई है, हम चाहे कैंसर खरीदें, चाहे किडनी फेलवर खरीदें, चाहे फेफड़े की खराबी खरीदें, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? प्यारे, नहीं जाता है उसके बाप की सच में। पर तुम्हारे बाप की जब जाएगी ना, एक बार एक व्यक्ति को कैंसर होता है ना प्यारे, तो वो अकेला नहीं मरता है, उसका पूरा परिवार तिल तिल करके मरता है। ये सामने देखे हुए हैं, बता रहे हैं। नहीं भरोसा है तो कभी कैंसर हॉस्पिटल का जाकर के एक बार दौरा कर लो, घूम के आ जाओ, फिर देखो कैसे उसकी परिवार की तिल तिल करके मौत होती है। अब बताइए, 25 साल 30 साल जो मेहनत करके पढ़ा लिखा जी, इतना तपस्या किया विद्यार्थी और इतने तप किए उसके माता पिता, उसका फल कैंसर होना चाहिए, उसका फल किडनी फेलवर होना चाहिए, उसका फल क्या होना चाहिए? पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भस्मासुर यही न किया था, अपने ही वरदान के द्वारा खुद को नष्ट कर लेना, यही तो भस्मासुर है। तो जो अपने मेहनत मजदूरी के कमाई के द्वारा कोई किडनी खराब कर रहा है, कोई लीवर खराब कर रहा है, कोई फेफड़ा खराब कर रहा है, कोई कैंसर से ग्रसित हो रहा है, ये भस्मासुर है कि इंद्र है? यही है ना। इसका दर्शन करना हो तो यहाँ इंतजार की जरूरत नहीं है। हर गली चौक चौराहे में कोई सिगरेट पीता पी करके धुआं उड़ाता दिख जाए, कोई गुटखा फाड़ करके पाउच फेंकता दिख जाए, कोई जो है सो बोतल पी करके, वो तो ऐसी स्थिति में आ जाता है एक बार पीने के बाद कि रोड किनारे पड़ा है, बेचारे को पता भी नहीं है, कुत्ता आया वो मुंह में गंगा जल डाल के चला गया। समझ लेना ये भाई साहब, नाम इनका चाहे जो भी हो, ये सब भस्मासुर बन चुके हैं। क्योंकि भस्मासुर भी पहले तपस्वी था, सेवा करता था, शंकर जी की पूजा करता था, पर अपनी गलत आदतों के द्वारा, अपने गलत कर्मों के द्वारा एक तपस्या करने वाला शिव का प्रिय शिष्य क्या बन गया? भस्मासुर जैसा राक्षस बन गया। बहुत मार्मिक कथा है
और आपसे निवेदन है इस कथा के माध्यम से, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो लोग भी हजारों लाखों लोग इस कथा को सुनने वाले हैं, अपने आप को संभालिए। आप राक्षस हैं नहीं, आप तो साधक हैं, क्योंकि हमारा जन्म पवित्र भारत भूमि में हुआ है जी, जिसे देवभूमि कहते हैं। और हमारे यहाँ पवित्र रामकृष्ण हरि की महामंत्र की गुरु परंपरा रही है। और ऐसे पवित्र कुल में ऋषि परंपरा की गोत्र चलती है हमारा, और ऐसे पवित्र ऋषि कुल में हम उत्पन्न हुए, ऐसे पवित्र भारत भूमि में उत्पन्न हुए। और हम कोई गुरु मंत्र का आश्रय न लेकर के और समाज के इन विकारों के चंगुल में फंस करके अपना नुकसान करते जा रहे हैं। इस कथा का सारांश बस इतना है कि आप अपने आप को ऐसी दुर्गति होने से बचाएं। और ये कब बचेगा? जब भगवान की शरणागति कोई न कोई सदगुरु के मार्गदर्शन में अपनाएंगे। कल हम बता चुके हैं, मंत्र कभी भी मनमुखी नहीं कि कोई भी मंत्र लेकर के जपने लगे। मंत्र कैसा हो तो गुरुमुखी। देखो, मनमुखी और गुरुमुखी में अंतर क्या होता है? आप मूर्ति चाहे जितनी कीमती ले आए, मार्बल की ले आए, पीतल की ले आए, चांदी की ले आए, सोने की ले आए, करोड़ों रुपए की मूर्ति ले आए, हीरे जड़े हुए, पर जब तक उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है तब तक वो सिर्फ मूर्ति है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। ऐसे मूर्ति दुकानदार के पास कितने पड़े रहते हैं। हनुमान जी उल्टे पड़े हैं, सरस्वती जी औंधे मुंह पड़े हैं। पूजा होती है क्या दुकान में? और मंदिर में कुछ नहीं, वो एक छोटा सा शिवलिंग रख दो, एक पिंडी बना दो देवी जी का, और उसकी मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दो, तब वो क्या हो जाएंगे? फिर वो देवी देवता हो जाएंगे। उसी प्रकार से मनमुखी मंत्र आप करेंगे ना, उसका आध्यात्मिक लाभ नहीं ले पाएंगे। वही मंत्र जब गुरुमुखी, जब गुरु के द्वारा आपके कान में सुनाई जाएगी, तब वही मंत्र में फिर चमत्कार करने की क्षमता आ जाएगी, और वो आपका भी कल्याण कर देगा और आपकी पीढ़ियों का कल्याण करता चला जाएगा। अब एक बात आती है, युवाओं को अगर ये बात बताएं तो कहता है महाराज जी अभी मेरा उम्र है ना जी, भजन करने का उम्र लोग किसको मानते हैं? जब घर से धक्का मार करके निकाल दिया जाए, कोई एक कप चाय पूछने वाला नहीं हो, तब याद आती है। प्यारे अब याद करके क्या करोगे? अब कुछ करने लायक 70 वर्ष की उम्र में किसी को बहुत जोश हो कि हम फौज में भर्ती होकर के देश की सेवा करेंगे, करेगा जी? भर्ती होगी उसकी। भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान को फूल चढ़ता है तो ताजा फूल खिला हुआ चढ़ता है कि मुरझाया फूल चढ़ता है? तो ताजा फूल खिला हुआ क्या है? ये जो जवानी की युवा अवस्था है ना, यही खिला हुआ फूल है। इसे भगवान अपने गले से भी लगाते हैं और अपने माथे पे भी बिठा करके रखते हैं। जो फूल मुरझा गया उसे तो मंदिर से भी बाहर फेंक दिया जाता है। अंतिम तक भगवान को वही प्रिय है। इसी में कथा है कि ठाकुर जी कृपा करेंगे तो कल सुनाएंगे, ध्रुव प्रहलाद मात्र 5 वर्ष की अवस्था में साधना शुरू किए और 6 महीने में भगवान को प्रकट कर दिया। न जाने लोगों के जीवा का स्वाद, इंद्रियों का स्वाद ऐसा भ्रमित करके रखा है भस्मासुर की तरह। लोगों में ये भ्रम हो गया है कि ये पूजा पाठ, जप तप, नियम और मंत्र दीक्षा ये तो बुढ़ापे का चीज है। जवानी में ले लोगे तो खाओ पियोगे कैसे? प्यारे, जिसकी दुर्गति जवानी में हो गई, और अब तो भगवान की ये जो करुणा अवतार आया है ना, इसमें बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं रह गई थी। नहीं, एक छोटा सा वायरस की औकात क्या है? पूरे विश्व का जो कोरोना वायरस है ना, उसका वजन 10 ग्राम भी नहीं है प्यारे।
जो पूरे विश्व को नाक में दम किए हुए है। अब कहाँ गारंटी रह गई कि बुढ़ापा में भजन करने का मौका मिल ही जाएगा। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, है ना। इसी भाव का एक सुंदर सा भजन का दर्शन करें, फिर आज की आरती। तूने राम नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में। प्यारे, जो काम जवानी में नहीं होगा ना बुढ़ापे में नहीं होगा, और जिसका अभ्यास जवानी में बन जाएगा ना वो बुढ़ापे तक भी बना रहेगा, उसे फिर कोई छुड़ा नहीं सकता है। तूने राम नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने श्याम नाम नहीं लेना इस भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चलो भर पानी में। अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, अगर सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाती मुक्ति है, यह भक्ति से भैया मिल जाती मुक्ति है। तूने बालापन खोया, तूने बालापन खोया इस आना गानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में। कमाया है जग की परिपाटी में, तूने जो कमाया है जग की परिपाटी में, एक दिन काया तेरे मिल जाएगी माटी में, एक दिन काया तेरे मिल जाएगी माटी में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे प्यारे जिंदगानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में, तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्या करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तूने जवानीपन खोया, तूने जवानीपन खोया पैसों की रवानी में, तुम डूब के रह जाए चलो भर पानी में, तुम डूब के मर जाए चलो भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लेना, तूने
इस भरी जवानी में तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में तो डूब के मर जाए चलो भर पानी में। एक बार सभी लोग भाव से बोले राधे राधे।